हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सभी बच्चों? एकदम से अच्छे, गुड। बेटा मैं विवेक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से अनलॉक द साइंस चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आज जो है बेटा हम लाइट के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और उसमें एक टॉपिक बचा हुआ है जो हमारा है कॉनकेव लेंस। ठीक है जी, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं कॉनकेव लेंस। या बेटा इसका एक नाम और है और वो नाम है आपका डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस बोल दो या डाइवर्जिंग लेंस बोल दो, ठीक है? तो देखिएगा बेटा, जो कॉनकेव लेंस होते हैं वो कॉन्वेक्स के ठीक अपोजिट होंगे। अगर उसके स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो बेटा वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉन्वेक्स जो लेंस थे वो बीच में से मोटे थे और आपके एजिस से वो क्या थे, पतले, थिन थे। इसका उल्टा कर देंगे, इसको बीच में से पतला कर देंगे और किनारों से मोटे। तो आप कहेंगे दीज आर thin in middle and thick at edges। पहली तो बेटा यही इसकी पहचान है। अब आप इसका डायग्राम आगे चल के लिख देंगे, देखिएगा। दूसरा है, इसमें केवल एक ही इमेज बनती है, क्या? दे फॉर्म ओनली virtual erected and small images। बेटा ऑब्जेक्ट से छोटी ही इमेज बनेगी इसमें हमेशा। तीसरा है बेटा, these are three types। जैसे आपके कॉन्वेक्स लेंसेज 3 टाइप्स के थे, वैसे ही है कॉनकेव। पहला है बेटा जिसका नाम होगा क्या, बाई कॉनकेव, या बेटा एक नाम और दे सकते हैं हम, क्या? डबल कॉनकेव लेंस। दूसरा पॉइंट आपका बनता है जैसे प्लेनो कॉनकेव लेंस। और थर्ड है बेटा कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। ये 3 है बेटा, बाई कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स, एक आपका है प्लेन, एक आपका है कॉन्वेक्स। तीनों का अगर डायग्राम देखें तो देखिएगा बेटा, इसका बना रहे हैं पहले वाले का ये, इस तरह से बेटा, बीच में से पतले, किनारों से मोटे, यही तो लिखा है, किनारों से मोटे और बीच में से पतले। प्लेन कॉनकेव का मतलब है बेटा एक सरफेस आपका प्लेन होगा, फिर बेटा इसको किनारों से मोटा करेंगे, ये लो, और इसको बीच में से पतला, ये लो। ये कौन सा हो गया? प्लेन कॉनकेव लेंस। ऐसे ही है कॉन्वेक्स कॉनकेव। तो बेटा एक बात देखिए, क्या पहले तो हमने कर दिया इसको ऐसा, ये तो हो गया कॉन्वेक्स। फिर बेटा हमने इसको किनारों से कर दिया मोटा, और जैसे ही बीच में आएगा बेटा ये पतला हो जाएगा और वापस किनारों पे जाते ही ये क्या हो जाएगा, मोटा। तो ये इसका डायग्राम है बेटा, ये इसका है, ये इसका है। तो हम ये कह सकते हैं कि बाई कॉनकेव या डबल कॉनकेव जो लेंस होता है उसी को ही हम कॉनकेव लेंस का नाम देते हैं। और कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम क्या है? डाइवर्जिंग लेंस। जो बीच में से क्या होंगे,
पतले, किनारों से क्या होंगे, मोटे। एक ही इमेज बनेगी बेटा, वर्चुअल बनेगी, इरेक्टेड बनेगी और स्मॉल इमेजेस बनेगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए। इसी तरह से अगर देखा जाए तो ध्यान से देखिएगा, चौथा पॉइंट इसमें हम देखते हैं साइन कॉन्वेंशन। साइन कॉन्वेंशन ऑफ कॉनकेव लेंस क्या होंगे, तो पहले वही पॉइंट आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम यू से डिनोट करते थे, तो यू का जो सिंबल होगा वो आपका क्या होगा, नेगेटिव। चाहे आपका मिरर हो चाहे आपका लेंस हो, हमेशा ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखेंगे और लेफ्ट साइड में रखेंगे। पोजीशन ऑफ इमेज जो होगी आपकी, पोजीशन ऑफ इमेजेस, तो ध्यान से देखिएगा, वो आपका V से डिनोट होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये भी आपका नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा, नेगेटिव। ऐसे ही आपकी जो फोकल लेंथ थी, फोकल लेंथ वो भी आपकी क्या रहेगी, स्मॉल f, आप कहेंगे सर नेगेटिव रहेगी। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। मिरर फॉर्मूला चाहे लेंस का हो चाहे आपका फॉर्मूला चाहे लेंस का हो, कॉन्वेक्स या कॉनकेव का, तो आप कहेंगे सर लेंस फॉर्मूला इसके लिए भी क्या होगा, आप कहेंगे सर जो लेंस फॉर्मूला है वो आपका होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f यहाँ पर फोकल लेंथ है, v आपकी पोजीशन ऑफ इमेज, u आपकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो ये लेंस फॉर्मूला कॉनकेव के लिए भी यही है, कॉन्वेक्स के लिए भी यही है। मिरर में केवल यहाँ पे किसका सिंबल आ रहा था, प्लस का। अब बेटा हम बात कर लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। तो ये बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए। ये आपका लास्ट टॉपिक है, 5, 7, 10 मिनट का है बेटा। उसके बाद हम जो है अगले वीडियो में नई क्लास का स्टार्टेशन करेंगे। देखिए, अगर आपसे कहा जाए तो हम कह रहे हैं कि सर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, तो बेटा जो आपकी कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनी थी वो ही इसी तरह की बनेगी। तो देखिएगा, ये लो जी, इस तरह से हमने इसका डायग्राम बना दिया। ये लो, बीच में से पतला है, किनारों से क्या है, ये मोटा है। ये बात ध्यान से समझ लें आप। इसके बीच में हमने इसको वर्टिकली बीच में से कट किया, तो बेटा ये इसका क्या आ गया, सेंटर आ गया। आप चाहें तो इसको P से डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बीच में से जो लाइन पास होगी वो आपकी हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर हम फोकस ले रहे हैं F1, यहाँ पे हम फोकस ले रहे हैं 2F1, 2F1। इसी तरह से इधर ले रहे हैं हम F2 और इधर आपका ले रहे हैं हम 2F2। ठीक है जी। तो देखिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर करके चल रहे हैं हम, और वो है आपका इन्फिनिटी। तो ये क्या है आपका, आप कहेंगे सर एट इन्फिनिटी। तो हम वो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख रहे हैं, आप कहेंगे सर इन्फिनिटी पर रख रहे हैं। तो बेटा एक आपकी जो लाइन है, रेज है, वो आपकी पैरेलल आई यहाँ से। ऐसे ही बेटा एक आपकी ये जो लाइन है ये फिर आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और वो यहाँ से स्ट्राइक की। और स्ट्राइक करने के बाद मैंने बताया इसको डाइवर्जिंग मिरर लेंस बोलते हैं। तो डाइवर्जिंग का मतलब होता है कि ये लाइट को कभी भी एक पॉइंट पर इकट्ठा नहीं करेगा, उसको फैला देगा, स्प्रेड करेगा। तो बेटा आपका यहाँ से ये जो लाइन है क्या हो गई, आप कहेंगे सर ये आपकी बैंड हो गई। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपकी ये ऊपर की तरफ हो गई, ऐसी ये बेटा आपकी नीचे की तरफ हो गई। तो आपकी ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो गई, ये बैंड हो गई, ये मुड़ गई है ना। अब एक बात देखिए,
आपकी जो इमेज है बेटा, अब यहाँ से यूँ देखने की कोशिश करें तो आपकी एक रेज है, ये मैं डॉट से दिखा रहा हूँ, मतलब ये केवल इमेजिनेशन है बेटा। ऐसा हम सोच रहे हैं कि अगर आपकी लाइट जो है अगर एक्चुअल में मिली होती तो हम उसको किससे दिखा देते, आप दिखा देते उसको डार्क लाइन से, जैसे ये लाइनें हैं। यहाँ पर बेटा आप कह रहे हैं क्या कि सर ये इसकी इमेजेस बनी है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का यू सिंबल है, और आप कहेंगे सर जो यू है वो आपका क्या है, एट इन्फिनिटी, कहाँ पर है, आप कहेंगे सर इन्फिनिटी पर है। दूसरा आप कहेंगे पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, आप वी का सिंबल ले सकते हैं, और यहाँ पे आप कहेंगे सर एट फोकस, और फोकस का क्या नाम है, F1, एट फोकस F1। और बेटा जो नेचर होगी तो ध्यान रखिएगा ऊपर की ओर बनी है, तो ऊपर की ओर तो कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्टेड बनता है, और इसके साथ साथ बहुत ही छोटा, और आप कहेंगे सर हाईली डिमिनिश्ड, क्या बनेगा बेटा, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब पॉइंट साइज का बनेगा। तो ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। ये आपकी फर्स्ट इमेज है बेटा जो कॉनकेव लेंस ने बनाई है, इसलिए आपका इमेज भी लेफ्ट साइड में है, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड में है, तो बेटा दोनों जो डिस्टेंस होगी उसका साइन कन्वेंशन नेगेटिव होगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, फिर आगे की तरफ चलेंगे। एक इमेज क्लियर है बेटा, चलिए अब दूसरी इमेज जान लेते हैं क्या है। तो देखिएगा सेकंड इमेज जो है ये क्या है आपका, फिर से कॉनकेव लेंस, इसको वर्टिकली कट किया तो बेटा ये आपका क्या आ गया, वही सेंटर आ गया पोल। इसको बेटा पास करेंगे, ये लो जी, ये आपका क्या है F1 है, ये आपका क्या है 2F1 है। ऐसे ही इसको क्या लिख दें हम F2, और ऐसे ही अगले को क्या लिख दें 2F2। ये पॉइंट हमने इंडिकेट कर दिए। अब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी से उठाएं बेटा, और उसको किसके बीच में रख दें, फोकस F1 और P के बीच में। तो बेटा ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखने के बाद ध्यान से देखिएगा, ये लाइट आपकी बेटा क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। ये लाइट क्या की बेटा, इससे स्ट्राइक की, और स्ट्राइक करने के बाद हमने बताया फिर से ये बैंड हो जाएगी, तो ये बैंड हो गई, तो चलिए ये बैंड हो गई तो इसका मतलब ऊपर की ओर जाएगा। और एक जो रेज है बेटा, ये देखिए यहाँ से टकरा कर ये आपका ऊपर की ओर आया, ठीक है। दूसरा आप कहेंगे क्या कि सर ये तो ऊपर की ओर आ गया, और जब हम एक सेंटर से देखने की कोशिश करेंगे तो बेटा ये F2 से पास हुई या यहाँ पोल से पास हुई बेटा, कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगी। तो आप इसका साइल सा उदाहरण क्या कह सकते हैं, क्या देखिएगा, अगर मैं इसको बेटा बिल्कुल सेंटर से पास कर दूँ, यहाँ से देखने की कोशिश करें तो यहाँ से ये बेटा बिल्कुल पास हो जाएगी। अब पास होने के बाद ध्यान से देखिएगा, ये इसके यहाँ से होती हुई और बेटा ये इसके यहाँ से होती हुई, तो ये कहीं ना कहीं आपकी इमेज बनेगी बेटा। तो ये वो पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ पर दोनों आपस में इंटरसेक्ट की और यहाँ पर इसकी इमेज बन गई। ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, तो पहले ऐसे स्ट्राइक की, फिर ये ऐसे आई, ये आपका ए और बी, ये क्या है बेटा, ए और बी है। तो यहाँ पर जो इमेज बनी बेटा वो क्या बनी, तो हम इसको लिख सकते हैं बिटवीन, हमने लिखा है क्या, आप कहेंगे सर फोकस F1, कहीं गलती तो नहीं कर दी, सही तो है। अच्छा, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, एक बार देखिएगा, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इसको, आप कंफ्यूज नहीं होंगे।
ये वही आपका है, ये आपका वही P हो गया, ये F1 हो गया, ये आपका F2 हो गया। अब इसका क्लियर कर देते। बेटा एक काम करो, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और P के बीच में रख दीजिए। तो यहाँ पर रख देते हैं। ये बेटा ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ से लाइन स्ट्राइक की, ये इसका सेंटर हो गया। यहाँ से स्ट्राइक होने के बाद बेटा ये आपकी ऐसे आ जाएगी वापस, है ना, मुड़ गई। ओके, दूसरी बात देखिएगा बेटा, एक जो लाइन है वो मैं देखना चाहता हूँ कि कहाँ से गुजरे। आप कहेंगे सर एक आपकी इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ये आपकी सेंटर से गुजरे। बेटा एक बात बताइए, ये आपका यहाँ से स्ट्राइक हुआ तो कुछ पार्ट ऐसे जाएगा और बेटा आपका कुछ पार्ट ये ऊपर की ओर, मतलब स्प्रेड हो गया, फैल गया, ठीक है। और ये जब यहाँ से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से नीचे की तरफ आया और बेटा ये यहाँ से F1 से पास हो गया। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर आपका दोनों आपकी जो रेज है वो इंटरसेक्ट हुई। तो बेटा ये A है, ये B है, ये आपका A डैश है, ये आपका B डैश। तो ये तो क्या बन गई, आप कहेंगे सर इमेज बन गई। ये हमारा क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। तो अब आप एक बात देखिएगा, जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कोई पॉइंट था बेटा आपका इन्फिनिटी, क्या था, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी और किसके बीच में, पोल के बीच में हमने कहीं भी रख दिया तो ये ऑब्जेक्ट रख दिया। एक आपकी बेटा लाइट आई, जैसे यहाँ से टकराई तो टकराने के बाद आधी जो लाइट है वो इसको इस तरफ भेज देगा, आधी इस तरफ। और बेटा ये वो पॉइंट होता है जहाँ से आपकी लाइट क्या करती है, पास ज़रूर होती है। तो ये हमने ऐसा सोचा कि अगर ऐसे गई होती तो ये लाइट और ये लाइट आपकी इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती तो आपकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर बिटवीन इन्फिनिटी टू क्या P, सेंटर से। और इमेज कहाँ पर बनेगी, आप कहेंगे सर बिटवीन F1 एंड P, फोकस और P के बीच में, वर्चुअल इरेक्टेड। लेकिन बेटा यहाँ से हाईली वर्ड हटके क्या बन जाएगा, डिमिनिश्ड बन जाएगा। तो ये आपका जो है बेटा लेंस था, लेंस कंप्लीट हुआ आपका। एक छोटी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्या देखिएगा बेटा, ये आपका कौन सा लेंस था, देखते ही पहचान लोगे, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स है। ओके बेटा, ऐसे ही आपकी प्रिंसिपल। तो बेटा एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। तो लेंस को हमने हॉरिजेंटली क्या कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो बेटा जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। तो बेटा एक बात बताइए, जो फोकल लेंथ है ना, ये भी आपकी 2f हो जाएगी आधा होने के बाद, और आधे की क्या हो जाएगी, 2f। तो जब इसको अब 2 हो गई, ये तो आपका F1 है बेटा, ये आपका F2 है। तो जब पावर निकाल लेंगे आधे आधे की तो P बराबर हो जाएगा P1 प्लस में P2। तो P1 की जगह तो क्या रख देंगे बेटा, 1/F1, और बेटा इसकी जगह क्या हो जाएगा, P2 बराबर 1/F2। तो बेटा P1 की वैल्यू तो क्या है, 1/2f, और इसकी वैल्यू क्या है बेटा, 1/2f2। और बेटा जब F1 और F2 को किसके बराबर मान ले, हम F के बराबर मान ले, तो सिंपल सी बात है, ये आपका 1/2f प्लस में 1/2f। तो बेटा 2f एलसीएम आ गया, और ये आपका 1 + 1, तो 2 क्या आ गया, 2f। 2 से 2 कैंसिल, तो P बराबर वह आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/f आ जाएगा। तो बेटा मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी लेंस हो, चाहे आपका कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ये बात सुन लीजिए, क्लियर हो जाएगा। चाहे कॉन्वेक्स हो बेटा या कॉन्वेक्स हो, अगर हाफ पार्ट या हाफ नीचे का पार्ट होता है तो उसको बीच में से कट करने पर उसकी फोकल लेंथ कभी हाफ नहीं होती, फोकल लेंथ हमेशा उसकी डबल हो जाती है। और डबल होते ही जब हम उसको निकालेंगे P अलग अलग की, ये P1 मान लिया, ये P2, तो बेटा आपका 1/2f इसके लिए, 1/2f इसके लिए, और दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/f आ जाएगा। तो बेटा इसी के साथ आपका जो लाइट का चैप्टर था वो हमारी तरफ से क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है बेटा उसको करके देखें, कोई डाउट है आपको मुझे लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नई एनर्जी के साथ।
सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, टाटा बाय।